स्वागत है आपका एग्जाम फीड एकेडमी रांची में। आज हम लोग अपना चौथा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान जो लिखा गया है, उसमें जितने 395 अनुच्छेद हैं या हमारे संविधान में जो भी व्यवस्थाएं ली गई हैं, वो आखिर हमने कहाँ से सीखी। क्योंकि आजादी से पूर्व या अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था चला करती थी, जिसमें राजाओं का शासन हुआ, राजाओं के बेटे राजा बने और अगर वो योग्य नहीं थे तो कोई और उसको मारकर राजा बना। तो इस तरह से हमारे देश की अपनी कोई संविधान नहीं थी, कोई कानून नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों के जाने की बात हुई तो हमें अपना संविधान लिखने का मौका मिला। तो वो संविधान हमने अलग अलग देशों से सीखा, वहां गए, उनका अध्ययन किया, उसके बारे में जाना और क्या वो हमारे देश में लागू किया जा सकता है, उस पर बड़ी बहस के बाद हमारे देश में ने उन देशों के संविधानों से कुछ कुछ प्रावधानों को लिया, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। इन 395 अनुच्छेदों में से सबसे ज्यादा अगर कहीं से हमारे संविधान में अनुच्छेदों को लिया गया है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कई आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान जो है वो कॉपी किया हुआ संविधान है। हमने दूसरे देशों से कॉपी किया है या फिर किसी दूसरे दस्तावेज से इसको कॉपी किया है, क्योंकि हमारा कोई अपना संविधान पहले नहीं था। तो इसको इस तरह से ना लेकर के हम ये मान सकते हैं कि हमने संविधान को कॉपी नहीं किया, हमने अपने संविधान को दूसरे देशों में जाकर के संविधान के बारे में पहले अध्ययन किया और उसके बाद अपने देश में सोच समझ और विचार के साथ उसे लागू किया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो ये है भारत देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो भारत शासन अधिनियम क्या है कि जब ब्रिटिश लोग जब हमारे यहाँ थे, जब वो हमारे यहाँ शासन करते थे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे यहाँ शासन करते थे। भारत शासन अधिनियम 1935, हमने उस अधिनियम को उसी अधिनियम जिस अधिनियम से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे, उसी अधिनियम में से 250 अनुच्छेद अपने संविधान में लिखा है, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में से हमने क्या क्या मुख्य रूप से लिया है। तो न्यायपालिका व्यवस्था 1935 के अधिनियम से लिया गया है। सीएजी की व्यवस्था, सीएजी मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के खर्चों और लेन देन का लेखा जोखा रखता है, जो आर्टिकल 148 में लिखा गया है, जिसके अंतर्गत सीएजी का व्यवस्था हमारे देश में की गई है। लोक सेवा आयोग, जितने भी पीसीएस हम लोग देखते हैं, पीएससी देखते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिला है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान का जो स्रोत है वो सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या है, न्यायपालिका, सीएजी और लोक सेवा आयोग। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जो व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा ली गई है। साथ ही सीएजी की व्यवस्था और लोक सेवा आयोग भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही ली गई है। अगला है, हमने ब्रिटेन से क्या लिया, वही ब्रिटेन जिसने हम पर लगभग 200 सालों तक राज किया, उनसे हमने क्या लिया, वहां के संविधान को हमने देखा, पढ़ा, समझा और वहां से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल की व्यवस्था ली है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब है जो हमारे यहाँ दो सदनीय व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा जो है वो कानून बनाती है। तो ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, जिसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है।
साथ ही विधि का शासन, जो भी विधि बनाई जाती है, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार भारत में शासन होता है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन से लिया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, वो किसी राज्य और किसी क्षेत्र को सूचित नहीं करते हैं, हम सब इंडियंस हैं। ये कहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, परंतु भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, जितने भी हम लोग कैबिनेट मंत्री देखते हैं, वो सारे ये व्यवस्था जो है मंत्रिमंडल व्यवस्था, उसको हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो इसको हम लोग याद भी करते चलेंगे। पहला हमने देखा भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से न्यायपालिका, सीएजी और लोक सेवा आयोग को लिया गया है। दूसरा है ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, संसद का विशेषाधिकार लिया है, विधि द्वारा शासन लिया है, एकल नागरिकता ली है और मंत्रिमंडल की व्यवस्था ली है। अगला है यूएसए, अमेरिका द्वारा हमने क्या लिया है? अमेरिका से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6 अभी हमें अधिकार मिले हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, वो हमने किस देश को ध्यान में रख के किससे सीखा है? तो वो है यूएसए से। उसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है संसद जो है, संसद जो भी कानून बनाती है वो सही है या संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसको फिर से एक बार पुनरावलोकन करने का अधिकार किसे मिला है? तो वो भी न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका जो है वो फिर से उसको पुनरावलोकन कर सकती है, फिर से उसे देख सकती है। ये हमने यूएसए से लिया है, जो कि आर्टिकल 137 में आता है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता भी हमने यूएसए से ली है कि भारत देश में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो वो संविधान है। कोई भी व्यक्ति जो भी काम करेगा वो संविधान को ध्यान में रखकर करेगा। फिर है राष्ट्रपति की व्यवस्था, हमने कहाँ से ली? तो राष्ट्रपति की व्यवस्था भी हमने यूएसए से ही ली है। भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये यूएसए से लिया गया है। साथ ही साथ महाभियोग की व्यवस्था, महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए एक व्यवस्था है जिसे हम महाभियोग कहते हैं, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। यानी यूएसए से राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे हो और उस पर महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है, वो भी यूएसए से ही लिया गया है। और इसका आर्टिकल है 61। तो यूएसए से एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए से ही लिया गया है। अगला है कनाडा, यूएसए के जस्ट बगल में ही पड़ता है कनाडा। वहां से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था ली है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो भी रिलेशन है उसको बताता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है उसके बारे में बताता है। और अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि जो वैसी शक्तियां जिसको हम लोग अभी तक परिभाषित नहीं कर पाते हैं, या वैसे कानून जो बाद में आते हैं वो किसके द्वारा वो उसे लागू करने या उसे बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार के पास होती है। तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये हमने कनाडा से लिया है। संघात्मक व्यवस्था मतलब ये राज्य और देश के बीच के रिलेशन को बताता है। शक्तियों का विभाजन का मतलब संविधान ने कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी है, तो उसी के विभाजन के बारे में बताता है। अगला है आयरलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्य के लिए होता है, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। राज्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि वो देश को या राज्य को या क्षेत्र को किस प्रकार से चलाए, जनता के साथ कैसा व्यवहार करे। अगला है राज्यसभा में मनोनयन, ये भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं वर्तमान में, जिसमें से 12 सदस्य
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब स्वयं चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जिसे कहते हैं वो उस बिना चुनाव के या बिना किसी इलेक्शन के ही इनका मनोनयन होता है। ये किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कला से क्षेत्र से, फिल्म के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, और कोई सामाजिक कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि भारत शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा संविधान के स्रोत हमें मिलते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका, सीएजी और पीसीएस या फिर लोक सेवा आयोग। फिर आता है ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था। तीसरा है यूएसए। यूएसए से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उसके महाभियोग के व्यवस्था को हमने लिया है। फिर है कनाडा। कनाडा में है संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, इसका उल्लेख लिया है। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीएसपी और राज्यसभा में मनोनयन को लिया है। छठा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने सबसे इंपॉर्टेंट संविधान लिया है, वो है संविधान संशोधन। संविधान बन तो गया, लेकिन वर्तमान भविष्य में इसको बदलने की भी जरूरत हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान संशोधन को भी हमारे संविधान में जगह दी, जिसका आर्टिकल है 368। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। संविधान संशोधन करने का मतलब यही है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। संविधान संशोधन का मतलब जो भी संविधान बन चुके हैं उसमें दोबारा से बदलाव किया जा सके समय अनुसार संसद के द्वारा। तो ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। फिर अगला आता है फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण 3-4 शब्द थे जो बहुत फेमस हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये वर्ड्स अपने संविधान में रखा है और ये हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। और उसमें एक और चीज जोड़ा गया, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जनता जो है वो, जनता का शासन, जनता द्वारा देश को चलाना। जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने वोट के माध्यम से प्रतिनिधि को चुनकर देश में सर्वोच्चता का स्थान देती है और साथ ही अपना तंत्र को बनाए रखती है। तो अगला है फ्रांस। फ्रांस जो है वो कहाँ, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र के बारे में लिया गया है। फिर 8वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। कल हमने पढ़ा था 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची और राज्य सूची भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची को भी अपने संविधान में ऐड किया। तो समवर्ती सूची वही सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन साथ में होना। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिवेशन को बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के द्वारा। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से दो चीज हो गया, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। 2 स है इसमें, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है। 108 आर्टिकल द्वारा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है। आगे है 9वां, जर्मनी से हमने क्या लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी से हमने आपात उपबंध के समय मूल अधिकार को लिया है कि आपातकाल जो है वो, आपातकाल का प्रावधान क्या है और उस समय पर हमारे मूल अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो आपातकाल के समय हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, केवल जीवन जीने की स्वतंत्रता बचती है। तो ऐसे में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी द्वारा लिया गया है। और सबसे लास्ट में हमने इसे रूस को शामिल किया है, क्योंकि ये हमारे संविधान में नहीं था,
हमने बाद में इसे मौलिक कर्तव्य को हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपने संविधान में लागू किया है। तो आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रखिएगा कि रूस द्वारा हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य को लिया। तो मूल संविधान में इसे हमने नहीं लिया था, बाद में लिया। और वो कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब हमारे देश में आपातकाल चल रहा था, उसी वक्त हमने मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो रूस के द्वारा मौलिक कर्तव्य, एक बार हम लोग फिर से इसे देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा हमने लिया है तो जल्दी याद हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आर्टिकल 368, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र लिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से दो चीज, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। जर्मनी से हमने एक चीज लिया है, आपातकाल, याद रखना है। उसके बाद है रूस, मौलिक कर्तव्य लिया है रूस से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।